काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। इस वक्त मैं चल करके पहुंची हूं रजौरी गार्डन डीएम कार्यालय और यहाँ तमाम लोग आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो भरे सदन के अंदर 17 तारीख को अमित शाह द्वारा जो अपमान किया गया बाबा साहब का, क्योंकि भरे सदन में अमित शाह जी ने कहा है कि अम्बेडकर 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 एक फैशन बन गया है। अगर भगवान का नाम लिया जाता तो आज वो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग में जाते। तो 7 जन्मों का स्वर्ग तो नहीं पता तमाम लोगों को, लेकिन बाबा साहब का अपमान जरूर पता है कि यहाँ पर बाबा साहब का भरे सदन में अपमान किया गया, जिसके लिए एक बीएसपी के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। और ये दिल्ली के अंदर नहीं, यूपी के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर आज ये आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ धरना प्रदर्शन आप देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पर किस तरीके से जन सैलाब के साथ, यानी कि ये जन सैलाब निकला हुआ है। लाखों लोग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर एक एक करके आ रहे हैं और आज भरकर मतलब जन सैलाब जो है डीएम कार्यालय के सामने निकाला गया है। और ये कहीं ना कहीं दलितों की आस्था को एक ठेस पहुंचाने का कार्य अमित शाह जी द्वारा जो किया गया है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी पे गाड़ी और यहाँ पर जितने भी बसपाई लोग थे सभी आए। तो सब कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, मगर बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर किसी भी कीमत पर बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं होने देंगे। आज इसीलिए बहन कुमारी माइती के आदेश पर पूरे देश के हर जिले के अंदर लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। तो आज उसके तहत हम लोग दिल्ली में हमारे सांसद साहब जो पूर्व में सांसद रहे, राज्यसभा में 2 बार एमएलसी रहे, आज हम और मैं इधर सीपी सिंह दोनों लोग मिलकर अपने सारे कारवा को लेके 12 विधानसभा के लोग इधर आपके बीच में इधर पहुँचे हैं। क्या लगता है कि आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद अमित शाह माफी मांगेंगे? देखिए, ये काम उनका है। जब पूरे देश के अंदर जब उनको लगेगा कि भाई इस देश के अंदर पूरे देश में आक्रोश है तो उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो जनता ने सबक सिखा देना है। इसलिए तो हमारी नेता का आदेश चाहिए। आज भरे सदन में जब बाबा साहब का अपमान कर दिया जाता है, जिनकी बात की जाए अगर केजरीवाल सरकार की, वो केजरीवाल सरकार जो कि राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा ले लेते 22 प्रतिज्ञाओं पर, और आज बाबा को देखना है इस समय कि सारी पार्टी के मुंह में दही जम चुका है। एकमात्र देश के अंदर बाबा साहब का के लिए रोष प्रकट कर रही है और सच्चे अनुयायी यदि कोई है तो आज बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। जी सर, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी के ही सिपाही हम लोग हैं। हम उनके आदेश पर ही बाबा साहब का जो अपमान हुआ है, हम सड़कों पर उतरे हुए लोग हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को या तो माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर नहीं माफ़ी मांगते हैं तो उनको रिजाइन करना चाहिए। अगर नहीं रिजाइन किया तो बाबा साहब के अनुयायी हम अमित शाह जी को, बीजेपी को माफ़ नहीं करेंगे और आने वाले समय में उनकी औकात बताएंगे। उन्होंने कह दिया है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। जो सत्ता में बैठी सरकार सोच रही है कि अमित शाह माफ़ी मांग ले और उसके बाद वो आना चाहते हैं तो 15 साल के लिए भूल जाए सारी मैंने कहा कि जनता के पास इतनी ताकत है कि अमित शाह को जो स्थान है वहाँ तक भेज सकते हैं। इसलिए अगर कहीं किसी में घमंड है, ईगो है, तो ये जनता उस घमंड और ईगो का जवाब दे देगी। सर, आप तो 25 सालों से कार्य कर रहे हैं बसपा के अंदर, लेकिन जिस तरीके से बसपा कहीं ना कहीं दी अपनी, और इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि बसपा एक भी सीट नहीं लेके? देखो, सीट ले आना और एक संगठन, हमारी सीट भी आएगी, वोट ऑफ परसेंटेज भी हमारा ठीक है, लेकिन ये सारे लोग इकट्ठा होकर बसपा को रोकने का काम कर रहे हैं। अब बहन जी की प्लानिंग जो है वह प्लानिंग ये है कि हम आमने सामने की लड़ाई के लिए अपने वर्कर को तैयार करें, तो अब ये मिल के भी लड़ेंगे तो भी हम। बड़ा सवाल है कि जितने कार्यकर्ता बसपा के अंदर थे, एक एक करके आजाद समाज पार्टी में जा रहे हैं। बसपा में जो लोग थे, मानवर कांसीराम साहब ने कहा था मिट्टी से माधव बना देते हैं। मानवर कांसीराम साहब बहन जी जमीन से उठा के कार्यकर्ता को नेता बनाती हैं। इसलिए अगर कोई चला गया, चमचा चला भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कह रहे हैं जितनी डेड बॉडी थी, जो बेकार लोग थे वो चले गए हैं, जो अच्छे लोग हैं वो आज भी पार्टी में हैं और वो हमेशा पार्टी में रहेंगे। लेकिन उनका आरोप है बसपा के ऊपर कि हम कार्य करना चाहते हैं, लेकिन जो बसपा के लोग हैं जैसे मिश्रा जी बिठा रखे, उनके बगैर उनकी पार्टियां नहीं चलती है। बहन नहीं, दूसरे दलों में हमारे लोग बढ़ा रखे, उनको क्यों नहीं बाहर निकालते?
यदि हम लोग इस देश के अंदर, हमारा नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो क्या हमें मतलब उनका 3.5% देना नहीं है? उनका अधिकार भी तो देना है। लेकिन वही लोग तो शोषण कर रहे थे, उनका अधिकार तो उन्हें मिलता आ रहा है। देखिए, हमारा जो सब समाज के मतलब सब सम्मान के सम्मान में बीएसपी मैदान में हम हर आदमी को सम्मान देना चाहते हैं। हम किसी का हक छीनना नहीं चाहते। लेकिन चंद्रशेखर कहीं ना कहीं देखा जाए विकल्प बन चुके हैं बसपा ईओ के लिए। को कुछ दिन में पता लग जाएगा, यहाँ के समाज को भी पता लग जाएगा। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इनको सब होश आ जाएगा। अभी तो जब वोट जब मांगने जाएंगे तो अपने लोगों से, एक जाति से सरकार नहीं बनती है। यदि आपको सत्ता में आना है तो आपको सब जन समाज की बात करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा आप लोगों से, लेकिन देखा जाए चंद्रशेखर का बसपा हमेशा विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन चंद्रशेखर ने कभी बसपा का हमारे सामने मतलब हम लोग उनका विरोध क्यों करेंगे? जिसको अपनी दुकान खोलनी है खोले। नहीं, क्योंकि आकाश आनंद जी ने भी स्टेटमेंट दिया था जब इलेक्शन थे कि हम नहीं जानते कौन चंद्रशेखर, किन्होंने आते हैं और जाते हैं। आकाश आनंद, देखिए उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और यहाँ पर मतलब उनका कहने यही तो बात अमित शाह जी ने बोली। उनका आशय जो है ये था कि मतलब जो हम लोग, जो लोग छोटे मोटे लोग जो काम कर रहे हैं तो उनको करने दो, हम अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा गुनाह हो गया? तो क्या लगता है आज अमित शाह अगर माफी नहीं मांगेंगे तो उसके बाद बहन जी क्या करेंगे फिर? वो अगला हमारी प्लानिंग, बहन जी हमें आदेश करेंगे, जो भी आदेश आएगा उसका हम लोग पालन करेंगे। प्लानिंग ही करेंगे या कभी सत्ता में दोबारा रिटर्न आएंगे? सत्ता में आएंगे, क्यों नहीं, आप चिंता ना करें। जिस दिन मीडिया सच्चाई को दिखाने लग जाएगा उस दिन आ जाएंगे। मीडिया जिन्हें छोड़ देगा। तो ये जितने भी बसपाई लोग थे सभी आए, तो सब कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं? मैं पालम जिला महरौली से आया हूँ। आज यहाँ क्यों आए धरना देने? यो अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान वाली बात करी है, भगवान कराया है, उसी का विरोध करने आए हम। अगर तो आपको क्या लगता है अगर बाबा साहब का नाम लेंगे तो बस क्या होगा, लेकिन अगर भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे 7 जन्मों के लिए? अगर 7 जन्म के लिए कोई भी अगर स्वर्ग में गया हुआ जय श्री राम करके तो हमें बताएं। जी, भगवान को अमित शाह जी ने बता दिया, कौन गया साबित तो करके दिखाएं। जी। अगर राम करके लोग स्वर्ग में जा सकते थे, उनको तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हमने जय भीम करने वाले जय भीम वाले परिवार को तो देखा है, उनके परिवार को देखा, वो जीवित हैं। लेकिन भगवान का नाम जो लेते हैं उनका तो कुछ पता ही नहीं, अस्तित्व भी नहीं है उनका, केवल नाम ही तो लेते हैं। भगवान को किसने देखा है, मेरे को बताएं आप। लेकिन कहा जा रहा है कि अमित शाह जी ने सीधा कहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अगर मैं माफ़ी मांगता हूं तो जो सत्ता में सरकार आने की सोच रही है वो 15 साल के लिए भी भूल जाए। उन्होंने माफ़ी से मना कर दिया है। माफ़ी नहीं मांगे तो हमारा प्रोटेक्ट बहन जी करेंगे, तो हम ऐसे रोड पे उतरते रहेंगे, उनसे माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करेंगे और उनको अपने इस्तीफा देने के लिए भी बोलेंगे, अपने पद से इस्तीफा दें। क्या लगता है इस्तीफा देंगे? क्योंकि जिस तरीके से बहन जी की सरकार पहले 4 बार मुख्यमंत्री रही है वो यूपी की, और उसके बाद लगातार देखा जा रहा है बहन जी की हार पे हार हो रही है। वो इसीलिए हो रही है कि अमित शाह जैसे मनुवादी लोगों ने, दूसरे पार्टियों ने हमारे ही समाज के लोगों को, हमारे को कमजोर करने के लिए, बहन जी को कमजोर करने के लिए दूसरी पार्टी बनाकर हमारे बीच में भेजा हुआ है। हमारे लोग इस बात को समझ नहीं रहे। जिस दिन वो लोग ये बात समझ जाएंगे कि हमें पार्टी नहीं बनाने, हमें संगठन नहीं बनाने और हमें केवल बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करना है, हम सत्ता में फिर दोबारा बहुत जल्दी अपने वापिस आएंगे। कैसे आएंगे? जो कार्यकर्ता थे, जो मेन स्तंभ माने जाते थे, जैसे कई लोग, अभी मैं नाम भी गिनवाना चाहूंगी, जैसे अभी सीमापुरी के अनिल सागर जी हैं, जो अक्सर 25-15 सालों से बीएसपी में कार्य कर रहे थे, लेकिन लगातार उन्होंने कहा कि मैं जिस तरीके से बीएसपी में कार्य करना चाहता था, उसके वहाँ पर जो नेता बैठे, दलाल बैठे, उन्होंने मुझे नहीं करने दिया, जिसके लिए मैंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली, बसपा छोड़ दी। देखिए, ये तो उनके दिमाग में बिठाया गया कि आपको काम नहीं करने दे रहे। 25 साल से आपको किसने रोका था? और अब आते चंद्रशेखर का आते किसने रोक दिया? ये तो मानववादी सोच ने रोका है, ये चंद्रशेखर की बातों ने रोका है। जो मानववादी लोग हैं ऐसे ही हमारे लोगों के दिमाग में बात डाल रहे हैं कि आप लोगों को काम बीएसपी में नहीं करने दे रहा। 25 साल से तो किसी ने कहा नहीं। आज यदि कोई नया हमारे बीच में आ गया अपनी पार्टी बनाकर, तो उसने रोक दिया क्या, या बहन जी ने रोक दिया? कोई भी ऐसा कार्यकर्ता, कोई भी ऐसे व्यक्ति बता दे हमारे को कि वो पार्टी छोड़ कर गया है और बहन जी ने कहा कि तू बीएसपी का काम ना करे। मैं कम से कम 35-40 साल से इस पार्टी में हूँ। जब से पार्टी बनी मैं छोटा था, आज मेरे बच्चे छोटे हैं। लेकिन बहन जी की पार्टी जो मिश्राओं के बिना क्यों नहीं चलती? क्योंकि सबसे ज्यादा मिश्रा ब्राह्मण उसी में बैठे हुए हैं। नहीं, कितने मिश्रा बैठे? अगर एक मिश्रा को यदि आप लेके चल रहे हैं कि एक मिश्रा, हस्तीचंद मिश्रा वहाँ बैठे हैं, लोग उनका विरोध करते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या दूसरी पार्टी बीजेपी, कांग्रेस और जो पार्टियां, क्या उसमें हमारे समाज के लोग नहीं है? अगर वो इस बात का विरोध करते हैं कि मिश्रा वहां से निकले, तो सबसे पहले अपनी गिरवान में जाके कि दूसरी पार्टी से हमारे लोग निकले, उन लोगों को सपोर्ट ना करें, उनको वोट ना दे, उनको सबसे पहले बाहर निकालें, फिर हम मिश्रा जी को बाहर निकालते हैं। पहले हमारी पार्टी में अपने घर में तो वापस आओ। आप तो दूसरे घर में जाकर उनको सत्ता में पहुंचा रहे हैं और खुद हमारे घर को कमजोर कर रहे हैं।
चलिए, तो पीछे भी तमाम लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आपसे मतलब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि माफ़ी अगर नहीं मांगते अमित शाह जी तो फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं आप लोग? संविधान की शपथ लेकर जो इसने संविधान की शपथ ली और वो इसके खिलाफ चल रहा है, तो उसको हम इस्तीफा दिलवा के रहेंगे। जब तक वो इस्तीफा नहीं देते, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जिनकी बीजेपी की सरकार 17 राज्यों में है, वहाँ एक भी दलित मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना, ना ये बनाना चाहते। इनकी सोच और मानसिकता इनके चेहरे से झलकती है और ये सामने भी आ गई है। अब संसद में इन्होंने जो गलत, लेकिन कमियां कहाँ रह रही हैं बहन जी की? क्योंकि भाजपा तो लगातार जो बाबा साहब की रणनीति थी उस पर कार्य करते हुए नजर आ रही है। चाहे वो आरएसएस की अगर हम बात करें, आरएसएस के जो लोग हैं बाबा साहब की बताई हुई सारी बातें मान रहे हैं, लेकिन हमारे जो दलित समाज के, बहुजन समाज के लोग हैं वो क्यों नहीं मान रहे? बहन जी सत्ता में वापस क्यों नहीं आ पा रही हैं? हमारे बहुजन समाज के लोग सब बहन जी के साथ हैं, बहन जी के साथ हैं और संविधान के साथ हैं। ये संविधान को ना मानने वाले लोग और जो सोचते हैं कि यहाँ से हम दूसरी जगह चले जाएं और समाज का पैसा भी बर्बाद करें, राजनीति में घुस के और सब कुछ है ना, ये गलत कर रहे हैं ये लोग जी। ये तमाम लोगों से हमने बातचीत की और ये मोटिव सिर्फ इतना था कि सत्ता में आना एक जरूरी है, क्योंकि सत्ता में से जो लोग बिछड़ गए हैं, जिसके कारण आज दलितों पर दोबारा से अत्याचार हो रहा है और जिसके चलते बाबा साहब के ऊपर अपमान किया गया है, पूरे भरे सदन के अंदर बाबा साहब का अपमान किया गया है। इसलिए यहाँ पर आज एक मोटिव था कि पूरे यहाँ पर तमाम लोग जो हैं, पूरा कार्यकर्ता, जो बहुजन समाज एक तरीके से देख सकते हैं जाग चुका है और ये कहीं ना कहीं एक जन सैलाब का आह्वान है कि अगर अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तो उसके बाद क्या किया जाएगा। तो बहन जी ने प्लानिंग की बात की है और ये तमाम लोगों ने कहा है कि अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो उसके बाद दोबारा से एक आंदोलन का आह्वान होगा और दोबारा से ये तो एक ट्रेलर है, उसके बाद आगे जाने क्या होगा। तमाम लोगों तो बने रहे मेरी पूरी वीडियो में। आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।